ब्रह्मचर्य में अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे। आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो गृहस्थ हो तो उचित ब्रह्मचर्य। हम नहीं कह रहे कि अनैष्ठिक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य होगा। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बस आप गए। श्रवणेंद्रिय का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले फिर उसमें ये प्रश्न नहीं होता। ब्रह्मचर्य में ऐसी स्मृति होती है कि जैसे अपने डायलिसिस होता है तेरे दिन तो, और दवाइयां बहुत खानी पड़ती है तो उससे कुछ विक्षेप पड़ा है। नहीं तो अगर हम 35 वर्ष कभी कोई महात्मा ने एक शब्द बोला तो आज भी हमारे सामने वो ऐसे ही रखा है। ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य, इतनी स्मृति है कि जिस श्लोक को एक बार पढ़ लो वो श्लोक बैठ जाएगा दिमाग, क्योंकि स्मृति उसमें पावर है। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। नहीं, ब्रह्मचर्य पर महत्व हो और बुरा लगे फिर अगली बार हम उसको सुधार ना पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको जहां से क्लेश मिल रहा है, अशांति मिल रही, वो हम कार्य कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमको सुख 2-4 महीने में कभी ऐसे तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होती है वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्तमैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही।